हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो IRB ALP की जो आपकी नई वैकेंसी आई है, उसके लिए हमने आपके लिए 10,000 प्लस जो पिछली सालों में क्वेश्चन आए हैं वो तैयार किए हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये PDF अगर लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या जो व्हाट्सअप नंबर है या व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो सभी को पता होगा जो नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा वायु में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, सोना। कौन सा, तो सोना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी है। हड्डियां तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम है। कौन सा तत्व, कैल्शियम, ठीक है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो क्या माप होती है, वाट में। किस में मापते हैं, वाट में, ठीक है। पाए का न्यूनतम हिमांक होता है तो 39 होता है। क्वथनांक कितना होता है, 375, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो किडनी, जिसको हम वक्कर बोलते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसमें दाब बढ़ जाने से जो क्वथनांक होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक फ्यूज तार का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है, जो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। यानी हमें हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जीवाश्मों का उपयोग किया जाता है। किसका, जीवाश्मों का, ठीक है। पित्ता स्त्रावित होता है तो लीवर से। कहाँ से, लीवर से होता है पित्ता, ठीक है, स्त्रावित। अगला क्वेश्चन है आपका, सही के भार का कितना % जल होता है। यानी सही में, यानी सही के कितने का भार होता है, उसका कितना % जल होता है। तो 60 से 80% लगभग होता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्ड स्टीन ने। किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। क्यों देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो आपने पढ़ा होगा क्रिया में प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम के आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो परमाणु संख्या गुण तत्व में सामान्य रूप से यानी सभी तत्वों में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक अधिम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। आगे चलते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है सबसे अधिक। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आप क्या है, नाभिकीय संलग्न को नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो इसमें नाभिकीय संलग्न को नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। जो नाभिकीय संलग्न होता है ना उसको नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सफेद तकत कण कहलाता है तो ल्यूकोसाइट कहलाता है सफेद तकत कण, ठीक है। RBC की बात हो रही है। अगला है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है तो टेबुल साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबुल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है, तो भैंस और गाय में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। बुनसेन बनना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे।
शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है शक्कर की विलेयता। ठीक है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? जो आपकी छोटी आंत होती है उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र गोलकों का दीर्घापकरण होता है। क्या होता है? जो नेत्र गोलक होते हैं ना, ठीक है, उनका दीर्घकरण होता है। कुनेन किसके प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से कुनेन प्राप्त किया जाता है। किससे? सिनकोना से। शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में हो तो उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे पिस्तेले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। ठीक है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? कुकर के जो अंदर क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? जो क्लोरीन होता है वो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है बड़ी मात्रा में। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। क्या मापता है? दो वस्तुएं हैं उनके बीच कोणीय दूरी मापता है। ठीक है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो इसका घनत्व घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ओस्टेड ने खोजा था। किण्विक है तो ये जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। ठीक है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है? तो तोंदी रोग विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की कमी से होता है बेई बेई। ठीक है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर क्षतिजवा से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है तो मादा एनोफिलीज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित है तो जिगर से होता है। ठीक है। अगला है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो जो गाजर होती है विटामिन ए की अच्छी स्रोत होती है। लाल रक्त कण कितने किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। किस में? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो विटामिन ए की कमी। ठीक है। कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पे वाष्पन की दर निर्भर करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण सतह का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो 30 डिग्री होता है। कितना? 30 डिग्री। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो जो ध्वनि का वेग है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पानी और चौक यानी खंडिया के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन होते रहते हैं तो नाभिकीय यानी परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर होते हैं। ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जंग रस्त उदाहरण है तो यौगिक का जंग रस्त उदाहरण है। जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? H2O है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव है।
नींबू एवं संतरे में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। अगला है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गांठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ होते हैं आपके, वो होते हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि होते हैं जो सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति में चलता है। ठीक है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है तो वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। पाए को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल में। ठीक है। किसमें उत्तल हो जाएगा? इसका सही आंसर है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस एक बार। ठीक है। वायुमंडल में कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। ठीक है। एक आवर्तिक गति में से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी से ऊपर भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर अप्रभावित रहेगा। दाइन इकाई है तो दाइन बल की इकाई है। AIDS फैलता है तो गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। RDX है तो एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की परसेंट क्या है? तो 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर समतलतापूर्ण गिर रही वस्तु एक समान खालिस्तान से गिरती है तवन से। ठीक है। लिफ ब्लाहित रोग अधिकार पाया जाता है तो उच्च उत्पादन वाले धान में। ठीक है। राइ राइजोबियम गैल्यूमिनेसाइया नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है तो जद में। कहाँ पे? जद में स्थित होता है इन सभी की में। शुद्ध जल का क्वथनांक पर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। KS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? m/s²। ठीक है। माई का क्या है? तो विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? तो AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो फेफड़ों से है। शरीर में यकृत का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। Na है तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है तो मस्तिष्क में है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है तो गले को। टेलीविजन के आविष्कारक हैं तो JL वेयर्ड हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है तो क्या है? 1/2 mv²। क्या है? mv² है। ठीक है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण।
पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का कितना जल स्तर होगा? तो अपरिवर्तित होगा। कितना? अपरिवर्तित। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो असंख्य। कितनी होगी? असंख्य। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में कौन में होता है? तो प्रयास। क्या होता है? प्रयास। वह फलस्वरूप के बीच का अंतर, ठीक है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंबित बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिंचेगा? 10 सेंटीमीटर ही इसका प्रतिबिंब खिंचेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का संदेह सबसे अधिक होता है? तो इसका होगा लाल। क्या होगा? लाल हो जाएगा। अगला है वायुमंडल परत जो बेतार संचार हेतु है, तो आयनोस्फीयर है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के बारे में अध्ययन को। आगे चलते हैं। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो के विटामिन। धमनी की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ओडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है तो ऊष्मा की है कैलोरी यूनिट। नाभिकीय विघटन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? हवा के साथ मीथेन गैस का। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य में पृथ्वी के बीच आता है। शुष्क सेल क्या होती है? प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहते हैं। यूरिया को पराय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 19। कितने होते हैं? 159 होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग खालिस्तान घेरे हुए है, तो कितना घेरे हुए? 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या है इसके क्या है? इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का मूल रूप यानी रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा अंदर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलग्न कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो बाह्य शेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तत्व को दूसरे तत्व से बदलने के लिए आवश्यक होती है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। क्या? रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है। नाभिकीय संयंत्र में मोदेता का क्या क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष से प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का परसेंट मिलकर बनता है, तो 99। कितना? 99 बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्ट्रा वायलेज क्या है? क्वेश्चन। अल्ट्रा वायलेज किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा गैस यानी कौन सी गैस पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? C6H12 और O6 होता है। ठीक है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की प्रकृति पर कौन सी ध्यान यानी कौन सी धातु बहुतायक मात्रा में मिलती है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा इसका आंसर। क्या? एल्युमिनियम। ठीक है। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ों इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की ऑक्सीजन वाहिका समतल का उसके साथ अभिक्रिया का कम करें। ठीक है, आगे चलते हैं।
कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक बीमा होता है और उस अंत में एक रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बायो में जा सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हो।